निफ्टी के वीकली एनालाइज में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी पिछले वीक में हम लोगों ने जो ट्रेंड ड्रॉ किया था, इस ट्रेंड लाइन से कंटिन्यू मार्केट बार बार इसी ट्रेंड लाइन पर जा जा करके यहाँ पे गिर रहा है। यानी कि सिंपल सा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो सेलर हावी हो जाता है, जब जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो मार्केट में सेलर हावी हो जाता है। आप देखेंगे कंटिन्यू तो ये लगभग अगर इस लेवल को ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक में, इस लेवल को ब्रेक करता 22,780 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो पिछले 21 वीक के पीछे, यानी कि 21 वीक के नीचे ये चला जाएगा। 21 वीक का लो को ये क्या है कि लो को ब्रेक करेगा। एंड जैसे 21 वीक का लो ब्रेक होता है तो फिर एक बड़ा सा मोमेंटम आपको डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसको ब्रेक कर देगा, इसको ज़रूरी नहीं कि ब्रेक कर ही देगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का भी काम कर रहा है। एंड अगर इस लेवल को ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद इसके नीचे ट्रेड करना भी अनिवार्य है, तब जाकर के एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि कल किस हिसाब से बिहेव हो सकता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तब डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे साथियों, तो यही एक ट्रेंड लाइन जो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज किए थे, जो बनाए थे, वही सेम ट्रेंड लाइन देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो मार्केट यहीं पे इसी पे गया है। एंड उसके बाद क्या है कि सेलर एक्टिवेट हुआ है, और सेलर जैसे हावी हुआ तो आप देखोगे कि मार्केट कंफर्म तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, डाउन है, समझना। अब यहाँ पे क्या है कि इससे पहले आप यहाँ पे समझिएगा तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब तक आप चार्ट देखना समझेंगे नहीं तब तक आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ से गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, देखोगे, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, ओके। अब इस बार गया, फिर नीचे आया, समझना। तो जितने भी बायर है जो इससे यहां से टेक ओवर करके ऊपर ले गया, तो सारे लोग यहां पर क्या किया, स्क्वायर ऑफ किया। और इसके बाद क्या है कि पुनः मार्केट नीचे आ गया, और पुनः कहां आ गया, फिर से उसी लेवल पे आ गया जहां से बायर टेक ओवर करके ले गया था। और फिर से जैसे देखेंगे ये कल के सेशन में, तो जैसे मार्केट इसी पे आया तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ था कि जितने भी बायर थे वो फिर से एक्टिवेट हुए, और बायर एक्टिवेट होकर के पुनः मार्केट को ऊपर लेकर के गया। तो देखना है कि इससे पहले एक बार यहीं से मार्केट को टेक ओवर करके बायर ले गया है, और फिर से मार्केट यहीं पे ला करके छोड़ दिया सेलर, और फिर से देखते हैं कि मार्केट में बायर आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो बायर आया है, क्या ये सारे बायर में दम है या नहीं है। अगर इस बायर में दम होगा तो कंफर्म तरीके से धीरे धीरे करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा और बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट अगर इसके ऊपर नहीं मार्केट जाता है तो इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन है, दोबारा जैसे मार्केट अगर यहीं पे आया है और यहीं पे बायर को फिर से ला करके सेलर छोड़ दिया, तब ये फिर से बायर कोशिश किया। पिछले सेशन में, कल के सेशन में देखेंगे फिर से बायर कोशिश किया। तब जितने भी यहाँ पे बायर होंगे वो सारे बायर का एसएल कहाँ होगा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे। अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही अगर इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन किया, और इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, और इसके नीचे अगर मार्केट मोमेंटम करता है, इसके नीचे जाता है, तो एक बड़ा सा मोमेंटम आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी यहाँ पे बायर है वो सारे बायर जो बाइंग किए हैं, जो इसको ऊपर लेकर के गए, वो सारे का एसएल यहीं पे होगा। तो जैसे ही सबका एसएल कटेगा तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। तो बड़ा सा एक सेलिंग आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल को कटने के बाद, इस लेवल के नीचे मार्केट एक दिन ट्रेड करे, एक दिन कैंडल क्लोज करे, इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करे, एंड सेकेंड डे जब उसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो काफ़ी बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अब देखोगे आज के सेशन में, तो आज के सेशन में कुछ ये इस हिसाब से कैंडल बना है, इन्वर्टेड हैमर आप इसको कह सकते हैं, सॉरी इन्वर्टेड हैमर बोल रहे हैं। हाँ, इसको आप कंफर्म तरीके से अगर आप देखोगे तो कई शूटिंग स्टार टाइप का ये कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे अभी भी सेलर है। अब ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बड़ा सा मोमेंटम डाउन साइड में नहीं आएगा। और कॉल साइड की बात किया जाए तो पहले ये लेवल कटे, आज का जो हाई है ये पहले कटे, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो। क्योंकि देखेंगे 2 दिन में, पिछले 2 दिन में तो कहीं भी यहाँ पे नहीं बायर डोमिनेट कर पा रहा है, नहीं सेलर डोमिनेट कर पा रहा है। तो इसके नीचे जैसे सस्टेन करेगा एक बड़ा सा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, नहीं बायर इस मार्केट में अपने आप को टर्म डोमिनेट कर पा रहा है, नहीं सेलर डोमिनेट कर पा रहा है। तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे एक्साइटेड नहीं है। तो इसलिए अभी ये ज़रूरी भी है कि किसी भी सपोर्ट और किसी भी रेजिस्टेंस पे जा करके मार्केट थोड़ा सा टाइम डीके करें, एंड उसके बाद मार्केट कन्फर्मेशन करें। क्योंकि टाइम जब डीके होता है तो उस दौरान होता है बायर का ऊपर, मतलब नीचे जो है सो बायर का स्टॉप लॉस हो जाता है, और बायर
बायर वहाँ पे एंट्री करते हैं और चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर से सेलर आता है और सेलर ऊपर स्टॉप लॉस लेकर के बैठे होते हैं और चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इस दौरान मार्केट क्या होता है कि बीच में फंसा हुआ होता है, और जिसका स्टॉप लॉस करता है उस डायरेक्शन में बहुत बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2-3 दिन टाइम डीके करे, देन उसके बाद एक बड़ा सा मोमेंटम आ जाए, बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों अब हम लोग आ चुके हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और देख लेते हैं कि हम लोग किस हिसाब से कल ट्रेड करेंगे। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं कल के लिए, खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो देखेंगे कि ये है 22,980 का लेवल। ओके, तो 22,980 का लेवल जैसे टूटता है तो फिर यहाँ पे आपको एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो 22,980 से हो सकता है ये धीरे धीरे करके 22,780 तक आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये लेवल फिर से आपको देखते हुए मिल जाएगा, बट कब? जब इस लेवल के नीचे कोई भी कैंडल 5 मिनट का क्लोज करे एंड उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो फिर आप डेफिनेटली ये धीरे धीरे करके यहाँ तक आते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये कॉल साइड में मार्केट मोमेंटम करता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो धीरे धीरे करके पुनः ये 23,240 तक जाएगा। लेकिन अब हम लोग कॉल साइड में तब जाएंगे जब 23,240 के लेवल को ब्रेक करता है, तब हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। तो ये डेफिनेट है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कॉल साइड में हम मतलब हम लोग सी बाई कब करेंगे? जब मार्केट 23,240 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे, एंड जैसे ही मार्केट 22,980 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग पुट साइड में जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग के लिए कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में ये सेटअप होने वाला है।